एक नए घर में फ्लोरिंग किस चीज से करें, मार्बल से या विट्रीफाइड टाइल से? अगर आप इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्बल और विट्रीफाइड टाइल्स, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है आपके घर के फ्लोरिंग के लिए। फिर इसके बाद हम इनके सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा परफेक्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मार्बल फ्लोरिंग के एडवांटेजेस से। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट्स ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि मार्बल नेचुरल स्टोन से बनता है, एक लंबे समय तक इसकी मजबूती और फिनिशिंग ये दोनों ही बरकरार रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी रिपेयर्ड बाय ग्राउटिंग। मतलब किसी भी वजह से अगर ये टूट भी जाता है, कोई वजन आ जाता है, अचानक से झड़क आ जाता है, कोई इम्पैक्ट लोड उसके ऊपर पड़ जाता है, तो इसको पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मार्बल को पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको ग्राउटिंग से रिपेयर कर सकते हैं। ग्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसको फिलिंग करके प्रेशर के साथ इंसर्ट करके हम ये जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी रिपॉलिश्ड। मतलब अगर आपके मार्बल फ्लोरिंग पे डर्ट है या फिर कितने भी चाहे जिद्दी दाग ना हो, इसको हम आसानी से रिपॉलिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो पुरानी वाली वो फीलिंग थी वो वापस हम ला सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि मार्बल की पूरी लाइफ में इसे हम 5 से 6 बार ही रिपॉलिश करवा सकते हैं। फिर क्या है कि इसकी थिकनेस जो है वो लिमिटेड रहती है, तो ये इसका लिमिटेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स द टेम्परेचर इन समर। क्योंकि मार्बल की थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इससे क्या है कि हम अगर इसे समर में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, मतलब हमारा घर थोड़ा अंदर से ठंडा रहेगा। तो इन दिस वे इट कैन कंट्रोल द टेम्परेचर इन आवर हाउस। फिर एडवांटेजेस के बाद हम बात करेंगे मार्बल फ्लोरिंग के डिसएडवांटेजेस की। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज है इट इज़ एक्सपेंसिव। मतलब एक मार्बल फ्लोरिंग विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग के मुकाबले 30 से 40% तक ये महंगा पड़ता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। मतलब हम यहाँ पे मार्बल फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है अगर आपका घर, तो मार्बल फ्लोरिंग करवाने में तकरीबन 1 महीना तो लग ही जाएगा। मतलब ये फिनिशिंग वगैरह सभी प्रोसेस खत्म करने में, तो ये टाइल्स फ्लोरिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इट इज़ कंपेरेटिवली लेस अट्रैक्टिव। मतलब जितना चाहे महंगा हम ये मार्बल फ्लोरिंग क्यों ना करवा ले, ये टाइल्स फ्लोरिंग के मुकाबले थोड़ा कम अट्रैक्टिव रहता है कंपेरेटिवली। अगर ये विट्रीफाइड टाइल्स के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा हमें कम अट्रैक्ट करता है। तो लुक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है मार्बल फ्लोरिंग शुड नॉट बी यूज्ड इन बाथरूम्स। तो बाथरूम के फ्लोरिंग के लिए हम मार्बल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यह लिमिटेशन रहता है कि कंटिन्यूसली अगर यह पानी के कांटेक्ट में, ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो इसमें जो हार्ड वाटर स्ट्रेन्स है वो लग जाते हैं, जो वो ज़िद्दी दाग रहते हैं वाइट कलर के, वो आसानी से नहीं निकलते। तो इसलिए हमें ये मार्बल फ्लोरिंग तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है बाथरूम के फ्लोरिंग के लिए। हालांकि हम इसे रिपॉलिश करवा सकते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया पूरी लाइफ टाइम में, एक मार्बल की पूरी लाइफ में हम 5 से 6 बार इसे रिपॉलिश करवा सकते हैं। और एक बाथरूम का फ्लोरिंग जो है वो कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में रहता है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। और अब मार्बल फ्लोरिंग के बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग के बारे में। ज़्यादातर मार्बल फ्लोरिंग के डिसएडवांटेजेस हमारे ये विट्रीफाइड टाइल्स के एडवांटेजेस बन जाते हैं। तो ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली है, और उसमें हमने ये बात भी की थी कि एक विट्रीफाइड टाइल्स से किया गया फ्लोरिंग मार्बल फ्लोरिंग के मुकाबले हमें 30 से 40% तक सस्ता पड़ता है। देन इट कैन बी प्लेस्ड फास्टर। तो एक विट्रीफाइड टाइल्स से फ्लोरिंग बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि एक मार्बल फ्लोरिंग में कितना टाइम लगेगा। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में आपका विट्रीफाइड टाइल्स से फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है विट्रीफाइड टाइल्स से फ्लोरिंग बनाने में। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एस्थेटिकल। ये फ्लोरिंग मार्बल फ्लोरिंग के मुकाबले कहीं गुना अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर मॉडर्न हाउसेस में ये विट्रीफाइड टाइल से ही फ्लोरिंग करते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की।
इसमें फर्स्ट है इट इज लेस ड्यूरेबल। क्योंकि टाइल्स की थिकनेस मार्बल की थिकनेस से थोड़ी कम रहती है, तो इसको लगाने में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी झरक आ गया तो ये क्रैक हो सकती है, तो ये टूट भी सकती है। देन इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो जैसे कि हमने एक मार्बल फ्लोरिंग की बात की थी, तो मार्बल फ्लोरिंग को हम रिपेयर कर सकते हैं अगर मार्बल फ्लोरिंग टूट भी जाता है किसी वजह से। वैसे तो मार्बल फ्लोरिंग बहुत स्ट्रांग रहता है इसकी थिकनेस की वजह से, पर किसी वजह से अगर मार्बल फ्लोरिंग टूट जाता है तो हमने बात की कि इसको हम ग्राउटिंग से रिपेयर कर सकते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। हम फोर्सफुली जो सीमेंट ग्राउट है उसको इंसर्ट करवा करके पूरी क्रैक को फिल कर सकते हैं। पर एक टाइल्स फ्लोरिंग अगर हमने किया है उसमें टूट जाता है, तो अगर माइक्रो क्रैक्स भी है तो भी ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब ये टाइल्स फ्लोरिंग को पूरा रिप्लेस करना पड़ता है अगर ये टूट जाता है तो। देन डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सेम कलर और टेक्सचर फ्रॉम मार्केट। तो मतलब जैसे कि हमने बात की कि टाइल्स फ्लोरिंग, ये जो टाइल्स है अगर वो टूट जाती है, इसमें माइक्रो क्रैक्स लग जाती है, तो हमें ये जो टाइल्स है वो पूरी रिप्लेस करनी पड़ती है। तो इसको रिप्लेस करके सराउंडिंग में जो टाइल्स है वही कलर वही टेक्सचर वाली मार्केट में से हमें सेम टाइल्स ऑर्डर करनी है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। हो सकता है कि करंट मार्केट में वो अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए आपको स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा और ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें कंसीडर करके मार्बल फ्लोरिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, विट्रीफाइड टाइल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मतलब ये पूरा जो है वो कंसीडर करके हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, एक मार्बल फ्लोरिंग या टाइल्स फ्लोरिंग। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल यानी कि एक ऐसा फ्लोरिंग देख रहे हैं जो कि आसानी से टूटे नहीं, कोई भी अनडिजायरेबल लोड अगर आ जाता है तो टूटे नहीं, तो इसके लिए आपको क्या लगवाना है, मार्बल फ्लोरिंग। और इसके एडवांटेजेस हमने देखे हैं कि इसको अगर हम टूट गया तो ग्राउटिंग से रिपेयर करवा सकते हैं, ये हमारे घर का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। इस पे अगर दाग धब्बे लग जाते हैं इसको हम रिपॉलिश करवा सकते हैं। तो इन कंडीशंस में आप एक मार्बल फ्लोरिंग प्रीफर कर सकते हैं। पर अगर आप लुक के साथ जाना चाहते हैं, एस्थेटिकल पर्पस में जाना चाहते हैं, इंटीरियर अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली करंट ट्रेंड के मुताबिक मार्केट में आपको डेफिनेटली एक विट्रीफाइड टाइल्स के साथ ही जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।